हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी के बांदा दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और कांग्रेस संगठन का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के किताब पर मचे सियासी घमासान पर भी अपनी बात रखी। सीएम ने कहा कि यह खुर्शीद के व्यक्तिगत विचार है, कांग्रेस का इस किताब से कोई लेना देना नहीं है। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस से पूछकर किताब नहीं लिखी। वहीं भूपेश बघेल ने भी यह साफ कहा कि हिंदुत्व की सोच सावरकर की है, कांग्रेस की सोच परंपरागत है। भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच, देखिए ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, कांग्रेस के इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने पुस्तक लिखी कि कांग्रेस से पूछ के दिखा नहीं, उनके उसके बचाव उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो देखिए ये हिंदुत्व वाले जो शब्द है या हिंदुइज्म की बात करते हैं, वो सावरकर की सोच है, हमारी सोच नहीं है। कांग्रेस की सोच तो परंपरागत जो विचारधारा है। छत्तीसगढ़ के लिए बन रहे पैसा कानून प्रारूप की समीक्षा के लिए पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी विधायकों और सांसदों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के अलावा सांसद ज्योत्सना महंत और केवल 3 विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, लखेश्वर बघेल और देवेंद्र बहादुर सिंह केवल उपस्थित रहे। बाकी सभी विधायक और सांसद किसी न किसी वजह से अनुपस्थित रहे। बैठक में पेशा कानून के एक सेक्शन पर चर्चा कर सभी जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए। विधायक लखेश्वर बघेल ने सुझाव दिया कि नए पेशा कानून में न्याय एवं शांति समिति के गठन का प्रावधान है। इसमें व्यवस्था की गई है कि पेशा क्षेत्र में अपराध होने और किसी की गिरफ्तारी की स्थिति बनने पर पुलिस को न्याय एवं शांति समिति को 48 घंटे पूर्व सूचना देनी होगी। इसे कम करके 24 घंटे करना चाहिए। इसके अलावा पेशा क्षेत्र में कोई नए नियम बनाने से पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की राय लेने का भी सुझाव दिया गया है। उन सुझावों का अंतिम प्रारूप बनाकर मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। नियम जो बनने हैं कानून के छत्तीसगढ़ में, उसके संदर्भ में अंतिम राय ले रहे हैं, विभागों के पास भी भेज दिया है। ये सारी जानकारियां अंत में कैबिनेट में रखने के पहले मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और उनके तरफ से भी कोई बात होगी तो नोट में इंक्लूड करके और फिर कैबिनेट में प्रस्तुत। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने उद्योग विभाग के कामों की समीक्षा की है। उद्योग भवन में आयोजित इस समीक्षा बैठक में उन्होंने फूड पार्क के निर्माण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी और विभाग में चल रही कई योजनाओं की जानकारी ली है और पेंडिंग कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने उद्योग भवन के पास 17 करोड़ की लागत से बने नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी जायजा लिया और इन कॉम्प्लेक्स की दुकानों को बेरोजगार युवकों में आवंटित किया जाएगा ताकि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार के मौके मिल सके। बैठक में उन्होंने प्रदेश में बन रहे सभी फूड पार्कों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों को नियमानुसार नियमितीकरण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बेरोजगार लड़के लोगों को देंगे, वहाँ रोजगार होगा। और जो 5 मंजिल बिल्डिंग बनाए, सब में आल भी बनाया है, दुकान भी बनाया है, उनको भी तत्काल हैंड ओवर जनता को सौंपेंगे, रोजगार लोगों को, बेरोजगार लोगों को देंगे। ये आज बैठक में तय हुआ है। छत्तीसगढ़ में अब लंबे अरसे बाद स्कूलों को 100% की उपस्थिति के साथ खोलने की तैयारी कर ली गई है। 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार फिलहाल कम नजर आ रही है। इसको देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखने की तैयारी की है। प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बेहद कम है, इसलिए शिक्षा विभाग पूरे तरीके से स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस या अन्य पद्धति से हो रही पढ़ाई के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है। कई छात्रों के पास मोबाइल या डेटा नहीं है। दूसरी कई दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इसके लिए शिक्षकों को भी तैयार रहने को कहा गया है।
लेकिन चूँकि कोरोना अब कम है तो ऐसी स्थिति में विचार कर सकते हैं कि पूरी क्षमता से स्कूल का संचालन हो, पर इसके लिए कैबिनेट में चर्चा होगी और कैबिनेट का जो फैसला होगा उसके अनुसार से स्कूल का संचालन होगा। एमपी में कोरोना काल के दौरान लगातार लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया। दरअसल भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक की। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, मंत्री विश्वास सारंग और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना नियंत्रण की समीक्षा करने के बाद कोविड से जुड़े प्रतिबंध हटाने के निर्देश दिए। अब सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन 100% क्षमता के साथ हो सकेंगे। सभी चल समारोह निकल सकेंगे। विवाह में आम दिनों की तरह मेहमान शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में भी पहले की तरह लोग शामिल हो पाएंगे। अब से नाइट कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। साथ ही सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट और क्लब क्षमता 100% के साथ खुल सकेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेस में छात्रों के शामिल होने की संख्या पर लगी रोक भी हटा ली गई है। अब स्टूडेंट्स आम दिनों की तरह क्लासेस कर सकेंगे। वहीं जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं वे मेले में दुकान लगा सकेंगे। साथ ही ये भी ज़रूरी किया गया है कि हॉस्टल में 18 साल के ऊपर के स्टूडेंट्स को, स्टाफ को दोनों डोज लगे हों। सिनेमा हॉल में भी स्टाफ को दोनों डोज लगे हों और दर्शकों को कम से कम 1 डोज लगा हुआ हो। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज लगना अनिवार्य किया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दतिया में मां पीताम्बरा के दर पर पहुंचे। साथ ही राष्ट्रगुरु श्री स्वामी महाराज के दर्शन करके मत्था टेका। इसके बाद महाभारत कालीन वनखंडेश्वर महादेव के दर्शन करके अभिषेक किया। दरअसल आज रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की झांसी दौरे पर आए। वहां से वो सीधे पीताम्बरा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, पूर्व मंत्री माया सिंह और समाजसेवी बलदेव राज बल्लू मौजूद रहे। मंदिर के विद्यार्थियों ने स्वस्ति वाचन मंत्रों के उच्चारण से उनका अभिवादन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीताम्बरा मंदिर में करीब आधे घंटे रहे। मंदिर के सेवक मोनू तिवारी ने बताया कि पीताम्बरा माई स्तवन की देवी है। यह 10 महाविद्या में से एक है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक राजनेता आते हैं। आज राजनाथ सिंह भी इसी क्रम में पहुंचे। और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज चित्रकूट पहुंची। वहां उन्होंने सबसे पहले मतंगनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है और फिर भगवान कामतानाथ के दर्शन किए। इसके बाद रामघाट में महिलाओं से संवाद किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि वर्तमान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देगी। और बीजेपी के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों की चिंतन बैठक चल रही है। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक ले रहे थे। अब तक बीजेपी अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हो चुकी है। आने वाले दिनों में किसान, युवा, महिला, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक होनी है। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने बताया कि इस बैठक में अगले विधानसभा चुनाव में किस तरह से सरकार बनाई जाए, इस पर पदाधिकारियों की राय ली जा रही है। इसके अलावा मोर्चा के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए उनकी मांगे, समस्याएं, प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी, तमाम मुद्दों पर राय ली जा रही है। और इस बैठक के बाद प्रदेश प्रभारियों की उपस्थिति में 19 से 20 दिसंबर को सभी 7 मोर्चा की संयुक्त कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिए गए निर्णय और राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही मोर्चा को अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की जिम्मेदारी दी जाएगी। फसल बीमा के लाभ आप मिला थे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में रखकर और हम अपने वोट बैंक बढ़ाएं, अपने संगठन को मजबूत बनाएं और आने वाला 2023 में भारतीय जनता पार्टी की कैसी सरकार बन सकता है, इन सारी विषयों पर उन लोगों से बातचीत हो रही है। और छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले जिसमें नक्सल प्रभावित या पिछड़े आदिवासी इलाके शामिल हैं, उन गांवों में अब जल्द ही 4G टावर की सेवा उपलब्ध होगी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के तहत 7,267 गांवों में 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इनके लिए केंद्र सरकार 6,667 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसी तरह इन आकांक्षी जिलों में पिछड़े क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र के माध्यम से बस्तर समेत अन्य आकांक्षी जिलों में बेहतर सुविधा देने का आग्रह किया था। और इस प्रोजेक्ट से देश के इन क्षेत्रों को जहां पर अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे नागरिकों को ई गवर्नेंस का भी सेवाएं उपलब्ध होंगी। सेंट्रल जेल रायपुर के वरिष्ठ अधीक्षक के गुप्ता के खिलाफ एफआईआर की मांग उठी। एफआईआर कराने के लिए डिप्टी जेलर शत्रुघ्न कुर्रे ने हाईकोर्ट में रिट याचिका भी लगाई है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के गुप्ता पर 1993 में जेल अधीक्षक बिलासपुर के पद पर रहते हुए नियम के खिलाफ ड्राइवर की नियुक्ति करने का आरोप है। ड्राइवर के निधन के बाद उसके बेटे को भी उसी पद पर नियुक्ति दी गई है, जिसे याचिकाकर्ता ने अधिकार क्षेत्र के बाहर बताया है। और छत्तीसगढ़ सहकारी समिति की कर्मचारी 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 9 दिनों से रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास आंदोलन कर रहे हैं। आज इन कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो वे आगामी धान खरीदी की प्रक्रिया को प्रभावित कर देंगे। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि खरीदी के बाद धान का उठाव जिसमें देरी होती है और ऐसे में समितियों में रखा धान सूख जाता है, जिसकी भरपाई विभाग समितियों से करने के लिए कहता है। इसके साथ ही वे मंडी लेबर चार्ज देने में, खरीदी नियमित समय में जीरो शॉर्टेज की शर्त हटाने, मानदेय बढ़ाने, बैंकों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। 72 घंटा में धान का परिवहन करें, धान की मात्रा 15% करें, धान जो प्रभावित होती है वर्षा से, तूफान से, उसकी बीमा का राशि दी जाए, हमारी मांग है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है, चाहे कुछ भी कार्रवाई हो जाए, हम लोग यहाँ पूरे परिवार सहित डटे रहेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरा नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे। और अब खबर दुर्ग से है, जहां के उतई के पुरई सड़क पर देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस सड़क पर आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव की बच्चियां इसी सड़क से स्कूल और कॉलेज आते जाते हैं। शराब दुकानों पर असामाजिक तत्वों के बढ़ने की चिंता है। वहीं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के विधायक और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि शराब दुकान नई नहीं है बल्कि पुरानी है, क्योंकि ट्रांसफर की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के लोग ये तय कर लें कि शराब दुकान कहां रखी जाए। उतई का शराब दुकान है, उसको चेंज करना जगह ऐसा है, इस तरफ करते हैं तो उमरपोटी वाला नहीं बोलता है, इस तरफ करते हैं तो पुरई वाला नहीं बोलता है, और उतई में कोई जगह है ही नहीं। तो बैठ के आपस में लोग चर्चा करके सुलझाएंगे। नया कोई दुकान नहीं है जो पुरई में है। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति ने भिलाई निगम का घेराव किया है। खुर्सीपारा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं और केनाल रोड निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और खुर्सीपारा जोन आयुक्त को हटाने की मांग की है। समिति ने कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर भिलाई निगम मुख्यालय में करीब 1 घंटे तक जमकर प्रदर्शन किया। समिति अध्यक्ष दया सिंह ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की भी बात कही है। घेराव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों की झूमा झटकी भी हुई। प्रदर्शन में खुर्सीपारा सहित आसपास के लोग, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेके 10 बिंदुओं पे हमने, चाहे वो खुर्सीपार कमिश्नर के बर्खास्त की मांग हो, चाहे वो पानी की समस्या का हो, चाहे पेप लग रहा जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, उन सब 10 बिंदुओं पे मैंने माननीय एसडीएम रावटे साहब जी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने इससे पूरा आश्वस्त किया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और कमिश्नर उसको बर्खास्त भी करेंगे। खुर्सीपार की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, इसमें सफाई व्यवस्था से लेकर रोड निर्माण वगैरह बहुत सारी चीज़ें बिंदु हैं। विभिन्न बिंदुओं पर उन्होंने अपना एक ज्ञापन सौंपा है कमिश्नर साहब के नाम पर।
तरीके से अभी दिया है और आश्वासन दिया गया है, कमिश्नर साहब को इसके संबंध में अवगत कराया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के देश की आज़ादी और महात्मा गांधी के बारे में दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इस मसले पर जहां कांग्रेस कंगना रनौत को दिए गए पद्मश्री सम्मान को वापस लेने की मांग कर रही है, वहीं कंगना के खिलाफ अलग अलग थानों में FIR दर्ज करवाने की भी तैयारी है। इसी मुद्दे पर कंगना का विरोध करते हुए राजधानी भोपाल में कांग्रेसियों ने शहर के 6 नंबर चौराहे पर एकत्र होकर कंगना रनौत का पुतला फूंका और बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, कंगना से पद्मश्री वापस लो जैसे नारे लगाते हुए गांधी जी पर की गई टिप्पणी पर माफ़ी मांगने की मांग की। वहीं कटनी में भी भीख में मिली आज़ादी बताने के बयान पर कटनी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के लोगों और कांग्रेसियों ने SBI बैंक के पास प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। और एक नजर बिग न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में महिलाओं से संवाद किया और महिलाओं में उत्साह भरने की कोशिश की है। इस दौरान प्रियंका ने मंदाकिनी नदी के रामघाट से योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब पीएम मोदी महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का शुभारंभ करेंगे। 19 नवंबर को यूपी दौरे के दौरान पीएम मोदी 6,250 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी का विजन था। उन्होंने कहा कि इसी एक्सप्रेस वे से पूर्वांचल की गरीबी दूर होगी और इसी से यहाँ के किसान, यहाँ के शहर और गांव जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। कुलगाम जिले में सेना ने 2 अलग अलग एनकाउंटर में TRF कमांडर समेत 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एक एनकाउंटर कुलग्राम में कोम्बाई गांव तो दूसरा गोपालपुरा में हुआ है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। CBI ने बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों में अलग अलग शहरों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया गया है। और सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने ग्वालियर के एक शख्स को आवासीय कॉलोनी में प्लॉट बेचे थे और जब उन्हें विकसित कराने की बात आई तो वो मुकर गए। दरअसल भिंड के जसवंत सिंह भाटिया नाम के शख्स ने ग्वालियर के कोतवाली थाने में एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें विधायक और उनके भाई रतिराम कुशवाहा को आरोपी बनाया गया। केस के मुताबिक जसवंत भाटिया ने मुरार के आदर्श कॉलोनी में 6,000 स्क्वायर फीट के 4 प्लॉट कुल 33 लाख रुपए में लिए थे। विधायक ने बताया था कि जमीन को विकसित किया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि जमीन विवादित है और उस पर कोर्ट में केस चल रहा है। और ऐसे में जब जसवंत भाटिया ने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। वैसे विधायक पर पहले भी धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। वहीं एक केस में एक शख्स ने विधायक की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। एक जसवंत सिंह जाटव हैं, इन्होंने भगोड़ापुर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे कोई जमीन खरीदी थी रतन सिंह कुशवाहा जी से, तो उसकी रजिस्ट्री हुई है। तो उनका ये कहना था कि ये हमें जो कागज दिखाए गए थे वो गलत पाए गए हैं। इसके आधार पर जो एक 420 IPC का प्रकरण रतन सिंह और उनके भाई के विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ है। उनके भाई का अजब सिंह कुशवाहा है जो सुमावली से विधायक हैं वर्तमान। इधर शिवपुरी में खाद की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि खाद के लिए आंदोलन कर रहे किसान अब खाद के लिए एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो गए हैं। और इसी क्रम में बुधवार को करेरा के मार्कफेड गोदाम से खाद वितरण के लिए कृषि उपज मंडी में 2 बोरी की पर्चियां बांटी जा रही थी। पर्चियों के लिए किसान रात 11:30 बजे से पहुंचे थे। मार्कफेड के पास 100 मीट्रिक टन खाद यानी कि करीब 2000 बोरी दोपहर तक खत्म हो गई
और इस वजह से 500 से ज़्यादा किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ा, जिसके चलते वहाँ मारपीट हो गई। एक महिला किसान ने तो पुरुष किसान की चप्पलों से पिटाई तक कर दी। और बिलासपुर जिले में धान खरीदी से पहले गांव के आसपास धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। बेलतरा, बिला, तखतपुर, मस्तूरी इलाके से सबसे ज्यादा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग उठ रही है। किसानों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी इसका समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांव या फिर आसपास खरीदी केंद्र नहीं होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई इलाकों में आसपास धान खरीदी केंद्र नहीं होने से किसानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। बिलासपुर जिले में करीब 116 खरीदी केंद्र हैं, लेकिन 30 जगहों पर नए खरीदी केंद्र खोलने की मांग की गई है। बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि सरकार गांव के ही आसपास खरीदी केंद्र बनाए। इधर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने खरीदी केंद्र बढ़ाने के लिए राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा है। पूरे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर जिले में हर जगह सोसाइटियों की संख्या बढ़ाने की मांग चल रही है। जायज मांग है, तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और ऐसे नए सोसाइटी खोलना चाहिए जिससे किसान को कम से कम समस्या हो। धान खरीदी केंद्र के लिए बहुत जगह से जहां पर ज़रूरत है वहां पर प्रस्ताव हमने यहां पर बना के बैंक के माध्यम से भेज दिया है। आने वाले समय में हम लोग और जहां भी किसानों को दूरी के नाम से या फिर भीड़ के नाम से परेशानी होती है, वो सबको दूर करने के लिए हम लोग बैंक के स्तर पर और प्रयास करेंगे। गौरेला, पेंड्रा, मरवाई जिले में प्रशासन की अनूठी पहल देखने को मिल रही है। सरकारी स्कूल के एक एक छात्र और छात्राओं को जिले के प्रमुख अधिकारियों के साथ काम करने के लिए बाल प्रशासक के रूप में अवसर दिया जाएगा। जिले की कलेक्टर नम्रता गांधी की पहल पर जिला प्रशासन बाल दिवस सप्ताह के तहत यह आयोजन कर रही है। इसमें जिले के सरकारी स्कूलों के एक एक छात्र छात्राओं को बाल प्रशासक बनाया गया है, जो पूरे दिन अधिकारियों के साथ रहकर उनके कामकाज के तरीकों और सरकारी कामों के संपादन के तरीकों से अवगत होंगे। ये बच्चे अधिकारियों की तरह ही उनके मातहतों को हैंडल करेंगे, साथ ही अपने कार्यानुभवों को मीटिंग में साझा करेंगे। इस अभिनव पहल को देखने के लिए यूनिसेफ की महिला अधिकारी भी पहुंची है। उन्होंने बाल प्रशासकों के साथ मीटिंग ली है। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, ताकि उनको कुछ नया सीखने को मिल रहा है और वो अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रहण कर पा रहे हैं। कैसे शासकीय कार्यालयों में कामकाज होता है, विकास के, चाहे वो विकास के कार्य हों चाहे अन्य कार्य हों या शिकायतें हों उनकी, तो ये इन सब चीज़ों को वो बच्चा समझ सके, देख सके, उसमें समझ विकसित हो कि शासकीय कार्यालयों में कामकाज कैसे होता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।